ऐसा माना जाता है कि आत्मज्ञान पाने के बाद मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है और उसे जन्म मरण के चक्र से गुजरना नहीं पड़ता। कैसे पहुंच सकते हैं उस स्थिति तक? अगर आप दिन में आकाश की ओर देखते हैं तो सूरज दिखाई देता है। आपके अनुभव में वह सबसे अधिक प्रबल होता है। रात में अगर आप देखते हैं तो तारे आपके अनुभव में सबसे अधिक प्रबल होंगे। लेकिन सूरज और तारे दोनों ही, और सूरज भी एक तारा ही है, विराट आकाश की तुलना में बहुत तुच्छ है। हालांकि आमतौर पर यह कभी आपके अनुभव में नहीं आता। तो आकाश की विशालता का ही वास्तविक अस्तित्व है। सूरज, तारे, आप और मैं, हम सभी सिर्फ छोटी छोटी घटनाएं हैं। वाकई में क्षणिक घटनाएं हैं हम। आज आधुनिक विज्ञान आपको यह कह रहा है कि सूरज की भी एक आयु है। यह स्वयं जलकर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। जैसे कि आप अपने जीवन को जलाकर खत्म करते जा रहे हैं, उसी प्रकार सूरज को भी बुखार चढ़ा है और वह भी अपने जीवन को जलाकर खत्म कर रहा है। आपका सामान्य तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट है। सूर्य का तापमान, सामान्य तापमान 1,50,00,000 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन उसकी भी एक आयु है। वह भी जल रहा है। एक दिन वह पूरी तरह जल जाएगा। तो आप जो कुछ भौतिक अस्तित्व के रूप में देख रहे हैं वह सिर्फ एक छोटी सी घटना है। वास्तविक अस्तित्व एक विस्तार है, एक रिक्तता है। आप जिसे व्यक्ति कहते हैं वह बस एक बुलबुले जैसा है। इस बुलबुले में स्वयं का कोई तत्व नहीं होता। वहां हवा थी, उसने अपने चारों ओर एक आवरण बना लिया और अब अचानक उसका स्वयं का एक अलग गुण हो गया। मोटे बुलबुले हैं, पतले बुलबुले हैं, मजबूत बुलबुले हैं, कमजोर बुलबुले हैं, बड़े बुलबुले हैं, छोटे बुलबुले हैं, लोगों की तरह ही, अन्य प्राणियों की तरह भी। लेकिन जब बुलबुला फूटता है तो बुलबुले के अंदर का तत्व कहां चला जाता है? हवा ने उसे वापस ले लिया, वायुमंडल ने उसे वापस ले लिया। इस प्रकार एक बुलबुला आकाशीय शरीर के रूप में, प्राणिक शरीर के रूप में, मानसिक शरीर के रूप में और स्थूल शरीर के रूप में बनता है। स्थूल शरीर को हम जिस क्षण चाहे गोली मार सकते हैं। अगर हम चाहे तो स्थूल शरीर को 2 हिस्सों में काटने की क्षमता हमारे अंदर है। लेकिन दूसरे शरीरों को काटने में हम समर्थ नहीं है। जिसे आप अस्तित्व कहते हैं, सिर्फ वही यह कर सकता है। जिसे आप आध्यात्मिक प्रक्रिया कह रहे हैं, बस यही है। यह आत्मघात का एक गूढ़ तरीका है। यह स्थूल शरीर की हत्या के संबंध में नहीं है। आप अपने अंदर शरीर बनने की बुनियाद को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप उस मूलभूत ढांचे को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जिसे एक शरीर बन सकता है। कार्मिक तत्व जो आकाशीय, प्राणिक और मानसिक शरीर के रूप में होते हैं, यह भौतिक शरीर सिर्फ इन्हीं तत्वों से बनता है। तो आप आध्यात्मिक प्रक्रिया के द्वारा उसे नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी जागरूकता के द्वारा, अपने अभ्यास के द्वारा, अपने प्रेम के द्वारा, अपनी भक्ति के द्वारा आप बस यही करने की कोशिश कर रहे हैं कि जन्म लेने की या दूसरा शरीर धारण करने की संभावना को ही नष्ट कर दिया जाए। उस नींव को ही नष्ट कर दिया जाए जिसके ऊपर एक भौतिक शरीर बन सकता है। दूसरे शब्दों में, हम रिसाइकलिंग बिन में बार बार जाने की संभावना को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। मां का गर्भ बस रिसाइकलिंग की एक थैली है, बार बार एक ही प्रक्रिया से गुजरना। तो हम उसे समाप्त करना चाहते हैं। धन्यवाद।